हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके RKFI स्टडी में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसमें मैं आपको रीजनिंग के प्रश्न हल करने के बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा, ट्रिक के साथ, जो मात्र आप 2 से 5 सेकंड में उसे हल कर सकते हैं। रीजनिंग की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी भूलेंगे नहीं, और उम्मीद है आपको इसमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। वीडियो की स्पीड थोड़ा कम होगी क्योंकि समझाने का तरीका मेरा अच्छा है। अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप यूट्यूब पे जो स्पीड बढ़ाने का तरीका है वहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ से आप बढ़ा के भी स्पीड देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं रीजनिंग की एक क्लास जिसमें मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं और उनको हल करने का तरीका बताया है ट्रिक के साथ। दोस्तों पहला प्रश्न है, गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, मैं उनकी माँ यानी कि गीता की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गीता। गीता को हमें यहाँ पे लिखना है। तो गीता जो है, गीता की माँ को हम ऊपर लिखेंगे गीता से, यानी कि यहाँ पे माँ हो जाएगी। माँ के पुत्र का, यानी पुत्र माँ से नीचे आएगा तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं इनका पुत्र, माँ का पुत्र हो जाएगा। माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। इकलौता पुत्र कौन है दोस्तों? इकलौता पुत्र है रमेश। तो रमेश हम यहाँ पे लिखेंगे, और रमेश का संबंध हमें गीता से बताना है। तो गीता जो है रमेश की बुआ हो जाएंगी, क्योंकि गीता और रमेश के पिता दोनों भाई बहन हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो गीता और रमेश का संबंध हो जाएगा, गीता रमेश की बुआ हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बुआ। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। और कूट क्या है, सबसे पहले जो तार्किक व्यवस्थित करने में वो पढ़ना है। पहला आयत है, दूसरा रेखा, तीसरा त्रिभुज, चौथा बिंदु और पांचवा कोण है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे दो बिंदु होते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाले को रेखा कहते हैं। यानी सबसे पहले बिंदु आएगा, उसके बाद रेखा आएगी। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहते हैं। और दो रेखाओं से त्रिभुज बनता है, यानी कि रेखाओं से त्रिभुज बनता है। यानी कि सबसे पहले बिंदु आएगा, फिर रेखा आएगी, फिर त्रिभुज आएगा, नहीं फिर कोण। दोस्तों दो रेखाओं के मिलने से कोण बनता है, और तीन रेखाओं के मिलने से त्रिभुज बनता है। तीन रेखाओं के मिलने से त्रिभुज बनता है। यानी सबसे पहले बिंदु आएगा, फिर से रेखा आएगी, उसके बाद में कोण होगा, कोण के बाद दोस्तों आएगा त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद आएगा आयत। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो बिंदु 2 नंबर पे है, रेखा बिंदु 4 नंबर पे है, रेखा 2 नंबर पे है, कोण जो है 5 नंबर पे है, और त्रिभुज 3 नंबर पे है, और आयत जो है वो 1 नंबर पे है। तो इस तरीके से इसका जो नंबर बन जाएगा दोस्तों 4 2 5 3 1। 4 2 5 3 1 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 2 5 3, 4 2 5 3 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लुप्त अक्षर क्रम से हैं। हमें क्रम से लगाना है इन अक्षरों को। तो क्रम से लगाने से पहले सबसे पहले हम ये जो अक्षर लिखे हुए हैं इनको एक जगह पे लिख लेते हैं कहीं पे। एल के डैश एन एल डैश एम एन डैश के एम डैश। अब हमें कुल मिला के गिनती करनी है कि इसमें कितने अक्षर हैं। अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड कुल होगा तो 4 4 का जोड़ा बनाएंगे। अगर 3 से डिवाइड होने वाला कुल अक्षर होंगे
तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे कि मान लें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला के 12 हैं और 12 जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 4 4 के जोड़े बना लेते हैं। 4 4 के जोड़े बनाने के लिए यहाँ तक आएगा, एक जोड़ा हो जाएगा, फिर अगला जोड़ा यहाँ तक आएगा और फिर से अगला जोड़ा यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो 4 4 के जोड़े हम बनाते हैं। तो पहले जोड़े में कौन कौन से अक्षर हैं? एल के डैश एन। दूसरे जोड़े में एल, यहाँ पे डैश है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है। तो देखते हैं हम यहाँ पे पहले एल था फिर के था, यहाँ पर के नहीं है एम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा आपका के, और यहाँ पर देखो एन के पहले एम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम। हमारा पहला जोड़ा कंप्लीट हो गया, दूसरा जोड़ा कंप्लीट हो गया। तीसरे में देखो के और एम है, पहला और लास्ट का अक्षर गायब है, तो लास्ट में हमने यहाँ पे देखा है एन है, और यहाँ पर देखो यहाँ पे पहले अक्षर पे जगह पे है एल, तो इस तरीके से जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बनने के बाद जो हमने यहाँ पे फिल किया है, जो अक्षर लिखे हैं हमने, वो कौन कौन से अक्षर हो जाएंगे? पहले तो हमने एम यहाँ पे लिखा है, उसके बाद ये चीज़ हमने यहाँ पे के लिखा है, फिर ये यहाँ पे हमने एल लिखा है, और लास्ट में मैंने लिखा है एन, यानी कि एम के एल एन भरना था। एम के एल एन ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पर कौन सा अक्षर है? तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि इन अक्षरों के जो प्रश्नवाचक संख्या है उस वहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले हम इसके अक्षरों को लिख लेते हैं, एक टेबल ऐसे ही बना लेते हैं जैसे इसमें बनी हुई है। एक क्या, हमें 2 टेबलें बनानी पड़ेगी आपको समझाने के लिए, तो 2 टेबल हम बना लेते हैं। ठीक है, 3 3 कॉलम हैं दोनों टेबलों में, 3 3 कॉलम बना लेते हैं। अब इसको हम फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए दिया गया है, तो पहले अक्षर में हम ए लिख लेते हैं। दूसरे में डी दिया गया है तो डी, तीसरे में एच दिया गया है तो एच, फिर एफ आई एम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है एन आर। अब इन अक्षरों को हम नंबर में लिख लेते हैं कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। तो ए जो है 1 पे है, डी 4 पर आता है, एच 8 पर आता है, एफ जो है 6 पर आता है, आई 9 पर आता है, एम 13 पर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। एन जो है अक्षर जो है 14वें नंबर पे आता है ABCD के वर्णमाला में, और लास्ट में जो आर है वो 18वें नंबर पर आता है। तो इस तरीके से ऐसे जोड़ा हम बना लेंगे। अब इनको हम जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए पहला कॉलम छोड़ देते हैं क्योंकि पहले कॉलम को हमें दिखाना है, तो दूसरे कॉलम में हम शुरू करते हैं दूसरे कॉलम को जोड़ना। तो दूसरे कॉलम में हम जब जोड़ेंगे 4, यहाँ पे 5 सब में कॉलम कॉमा जो है कॉमन जोड़ेंगे, 4 + 5 बराबर 9 आएगा, यानी कि ये 4 में 5 जोड़ने पर 9 आया। अब 9 + 5 करेंगे, नौ प्लस 5 करने पर आएगा 9 + 5 बराबर 14, तो यहाँ पे 14 आ गया। ये हो गया आपका दूसरा कॉलम। अब हम तीसरे कॉलम को ऐसे ही जोड़ते हैं। पहले 8 लिखा है, 8 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 8 + 5 हो जाएगा आपका 13,
फिर 13 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। तो इसी तरीके से हम पहला कॉलम जोड़ते हैं, तो पहला कॉलम जब जोड़ेंगे 1 + 5 बराबर हो जाएगा 6 और 6 + 5 बराबर हो जाएगा 11। तो इस तरीके से देखा जाए तो 11, तो 11 जो ABCD में 11वें नंबर पे होता है वो होता है के, 11वें नंबर पर के होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन, ये सही उत्तर होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको रीजनिंग की ये क्लास पसंद आ रही होगी। थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ लेकिन समझ में आने वाला आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजातीय चुनिए। विजातीय मतलब कौन सा ऐसा है जो बाकी 3 से भिन्न है, हमें ये बताना है। बाकी 3 से कौन सा भिन्न है ये बताना है, कौन सा इसमें विजातीय है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं AZCX। ठीक है, ए जो होता है यहाँ पे हम लिखते हैं ए का जो अपोजिट होता है, यानी ए सबसे पहले होता है और जेड जो होता है ABCD में वो सबसे अंत में होता है, यानी ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सी जो होता है बाईं तरफ से तीसरे नंबर पे होता है और जो एक्स होता है वो दाहिने तरफ से तीसरे नंबर पे होता है। एक्स दाहिनी तरफ से तीसरे नंबर पे होता है, यानी ये दूसरे के अपोजिट हैं। पहला ये हो गया। ठीक है, ये पहला है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी में एल 12वें नंबर पे होता है। अब एल का अपोजिट कौन सा होगा, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं ABCD में 27 से इसकी संख्या घटा देते हैं। एल जो होता है 12वें नंबर पे होता है, तो 12 को जब हम 27 से घटाएंगे तो 15 बचेगा। और ABCD में 15वें नंबर पे होता है ओ, यानी कि एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, ये सही है। उसके बाद एम, ऐसे ही एम को हम 27 से घटाएंगे, एम की संख्या को, एम 13वें नंबर पे होता है, तो 13 27 में से 13 हम घटा देंगे 14 बचेगा। तो एम का अपोजिट होता है 14वें नंबर पे क्या आएगा आपका, जब इसको हम घटाएंगे एन, 14 नंबर पर एन होता है, यहाँ पे एन लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में सबसे पहले ई लिखा है और ई 5वें नंबर पे होता है। इसका अपोजिट क्या होगा, इसको जानने के लिए हम 27 से 5 माइनस करेंगे। जब 27 से 5 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। 22वें नंबर पे जो ABCD में होता है वो बी होता है, तो बी इसका अपोजिट होगा। फिर है एफ का अपोजिट क्या होगा, ये जानने के लिए हम 27 से -6 करेंगे, क्योंकि एफ 6ठे नंबर पे होता है। 27 - 6 21 बचेगा। 21 नंबर पे यू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता वो भी सही हो और एक प्रश्न ही गलत हो। तो ऑप्शन नंबर डी चेक करने के लिए सबसे पहले हम जी लिखते हैं। जी का अपोजिट क्या होगा, जी 7वें नंबर पे होता है। 27 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 20 बचेंगे। 20वें नंबर पे टी होता है, 20वें नंबर पर टी होता है। इसी तरीके से एच को चेक करते हैं। एच का अपोजिट क्या होगा, एच जो होता है 8वें नंबर पे होता है और 27 में से 8 हम घटाएंगे तो 21 बचेगा। 21 बचेगा, नहीं सॉरी 19 बचेगा, 19 बचेगा, यानी कि एच का अपोजिट होना चाहिए एस, एच का अपोजिट होना चाहिए एस, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, जी जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वो ये लिखा है GTHR, यानी जी का अपोजिट टी और एच का अपोजिट आर, जो कि ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, एस होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न क्या होगा ये देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है। ठीक है, तो हम इनको लिख लेते हैं एक जगह पे। सबसे पहले लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डी को लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डी है, उसके बाद में दोस्तों डी के बाद में आपका आएगा एफ, फिर आई, फिर एम, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्स। यानी सबसे पहले है डी, फिर एफ के बाद में है आई के बाद में है एम के बाद में क्वेश्चन मार्क और फिर है एक्स। कुल मिला के कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनकी हम संख्या लिखते हैं कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे होता है। संख्या लिखने के लिए डी जो होता है चौथे नंबर पे होता है, एफ छठे नंबर पे, आई 9वें नंबर पे, एम 13वें नंबर पे, ये डैश है, और एक्स जो होता है वो 24वें नंबर पर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितना कितना आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ, 6 से 9 पे आए यानी +3 हुआ, 9 से 13 पर आए यानी कि यहाँ पे 9 4 13, 4 प्लस हुआ। तो अगली बार जो संख्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में आएगी वो 5 प्लस होके आनी चाहिए, यानी यहाँ पे 5 प्लस होना चाहिए। तो 5 प्लस जब हम 13 में 5 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 18 होना चाहिए। 18 का मतलब आर होता है, क्योंकि 18वें नंबर पर आर होता है ABCD में। 18 में हम +6 करेंगे तो 24 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 24 है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर। ठीक है, इस तरीके से इसका सही उत्तर आर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको प्रश्न जो है समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, यदि z बराबर 26 है, यदि z बराबर 26 है, z बराबर 26। दोस्तों आप सभी को पता है ABCD में z जो होता है वो 26वें नंबर पे होता है, क्योंकि अंग्रेजी के वर्णमाला में कुल मिला के 26 अक्षर होते हैं और z सबसे लास्ट में होता है, तो z 26वें नंबर पे होगा। इसी तरीके से इसमें नेट को बताया गया है, नेट लिखा है NET बराबर लिखा है 39। तो ये 39 कैसे आया, और हमें उत्तर बताना है कि UNT बराबर क्या होगा। ठीक है, ये बताना है। तो नेट में 39 कैसे आया ये हम देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं। नेट में N लिखते हैं, E लिखते हैं और T लिखते हैं। ठीक है, N जो होता है ABCD में वो 14वें नंबर पे होता है, E 5वें नंबर पर, और T जो होता है वो 20वें नंबर पे होता है। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, यहाँ पे 9 आएंगे, 2 1 3। तो इस तरीके से देखा जाए जो नेट है इसके तीनों अक्षरों की जो संख्या होती है, यानी जिस क्रम में होते हैं, जिस संख्या पे होते हैं, उन सबको जोड़ा गया है तो 39 आया है। इसी तरीके से हम अगर UNT को जोड़ेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी और उत्तर पता चल जाएगा। तो लिख लेते हैं UNT। मैंने आपको बताया है T 20वें स्थान पे होता है, N 14वें स्थान पे, और U जो होता है 21वें स्थान पे होता है। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, 4 1 5, 2 1 3, 3 2 5, यानी इसका 55 उत्तर आ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 55। बहुत आसान ही प्रश्न था, लेकिन ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 55। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। रीजनिंग का मेरा पहला वीडियो था। उम्मीद है मैं आपको समझाने में सफल हुआ होऊंगा। अगर थोड़ा भी आपको समझाने में सफल हुआ हूँ तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा आपको लगा है।
लास्ट प्रश्न है, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम वैसे ही बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे आपको सर्किल है, सर्किल के अंदर 0 लिखा हुआ है, ऊपर 4 है, नीचे 7, दाहिनी ओर 6 है, बाईं ओर 5। ठीक, इसको ये कैसे आया? ऐसे ही दूसरा गोला दिया गया है, दूसरे सर्किल में, सर्किल के अंदर 1 है, सर्किल के ऊपर 8, दाईं तरफ 6, बाईं तरफ 7 और नीचे 4 है। ठीक है, तो ये कैसे, मतलब 0 इसमें कैसे 1 आया? और एक और दिया गया है गोला जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है बीच में, ऊपर 6 है, दाईं ओर 5, नीचे 3 और बाईं ओर 11। ये कैसे आया? ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको कैसे ये आया। सबसे पहले देखते हैं इसको, पहले वाले को, जो पहला है, देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 6 को, उसके बाद 4 और 7 को। ठीक है, तो 5 + 6, यहाँ पे माइनस करना है, 4 + 7 को। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे तो 5 + 6 11 होता है और 4 + 7 11 होता है। दोनों को घटाएंगे तो 0 बचेगा, यही 0 आपका यहाँ पे सर्किल के बीच में लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, 8 + 4 7 + 6, तो 7 + 6 -8 + 4 बराबर क्या होगा? 7 × 6 13, 8 + 4 12, दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा, इसीलिए यहाँ सर्किल में 1 लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसको आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, जोड़ेंगे 5, माइनस करेंगे 6 + 3 को, तो 11 + 5 16 हो जाएगा और 6 + 3 9 हो जाएगा। घटाएंगे, 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 बचेगा। 7 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा रीजनिंग का प्रश्न वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। थोड़ा सा अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।